नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट क्लास इन हिंदी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको शेयर मार्केट के बारे में क्लासेस चलाई जाएंगी, जिससे कि आपको बेसिक से बेसिक शेयर मार्केट के बारे में जानकारी हासिल हो जाएगी। यह चैनल सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ सिखलाई पर्पस से है। यहाँ पर किसी भी शेयर को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। एक डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िए। प्रतिभूतियों में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें। तो शेयर मार्केट का फर्स्ट लेसन शुरू करने से पहले हमको यह जानना ज़रूरी है कि हमें निवेश क्यों करना चाहिए। हमें निवेश क्यों करना चाहिए? भविष्य में आने वाली जोखिम को दूर करने के लिए किसी की मेडिकल प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चों की शादियाँ, पढ़ाई लिखाई के खर्चे, इस सारे खर्चे को भविष्य में निपटाने के लिए हमें निवेश करना ज़रूरी है। आज से ही हमें निवेश के लिए आदत डालनी पड़ेगी। जैसे कोई 10,000 कमा रहा है तो उसमें से 2,000 रुपये हर महीने का निवेश करेंगे तो भविष्य में वो हमें काम आ जाएंगे। निवेश करने के लिए कोई समय या कोई नियम ऐसा ज़रूरी नहीं है। निवेश करना ज़रूरी है, चाहे थोड़ा थोड़ा क्यों ना करे, निवेश करना ज़रूरी है। अब हमें ये पता तो चल गया कि निवेश करना क्यों ज़रूरी है। अगला सवाल हमारे मन में आता है कि निवेश कहाँ करना चाहिए और किस तरह की रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। निवेश करने से सबसे पहले आपको चुनना होता है एसेट क्लास जो आपकी रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता हो। रिटर्न और रिस्क के हिसाब से निवेश को अलग अलग कैटेगरी या श्रेणी में बांटा जाता है। इन श्रेणियों को अंग्रेजी में एसेट क्लास कहते हैं। कुछ जाने माने एसेट क्लास के नाम नीचे दिए गए हैं। मतलब क्या है? एसेट क्लास का मतलब है हमें एक ही जगह पे सारा पैसा निवेश नहीं करना है। अलग अलग एसेट क्लास होना चाहिए। जहाँ पे अच्छे रिटर्न मिलते हो वहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास 1,00,000 रुपए हैं तो 1,00,000 इकट्ठा इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट में नहीं डालना चाहिए। थोड़ा पैसा गोल्ड सिल्वर में डालना चाहिए। हाँ, थोड़ा पैसा एफडी में रखना चाहिए। थोड़ा पैसा प्रॉपर्टी में निवेश करो, थोड़ा पैसा शेयर मार्केट में निवेश करो, ऐसे। तो फर्स्ट जो है ना वो है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे हम चारों जगह निवेश करने के तरीकों को समझेंगे। पहला है फिक्स्ड इनकम, दूसरा है इक्विटी, तीसरा रियल एस्टेट और चौथा है कमोडिटी, मतलब बहुमूल्य धातु, जैसे गोल्ड हो गया, सोना हो गया, ऐसे। तो फिक्स्ड इनकम में अलग अलग विकल्प है, जैसे कि बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, सरकारी बॉन्ड हो गए। हालांकि सरकारी बॉन्ड अभी बंद है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद सरकारी कंपनियों के बॉन्ड हो गए, कॉरपोरेट बॉन्ड हो गए। यहाँ पे हम फिक्स्ड इनकम के निवेश के विकल्प ढूंढ सकते हैं। इसमें से किसी एक में हम निवेश कर सकते हैं या अपने बजट के अनुसार हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के हम निवेश कर सकते हैं। जैसे कि फिक्स्ड इनकम में क्या है, रिस्क कम है और फिक्स्ड इनकम में क्या बोलते हैं, जो सरकारी बॉन्ड की बात कर रहा था ना मैं, वो भी फ़िलहाल बंद किया गया है। बाकी सरकारी कंपनियों के बॉन्ड में हम निवेश कर सकते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड में हम निवेश कर सकते हैं। उसके बाद बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, उसके बारे में आपको बता ही रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या है, अपना हमारा जो मेन राशि है ना, मूलधन जिसको बोलते हैं, जैसे हमको एफडी करना है, मान लो फिक्स डिपॉजिट करना है, तो वहाँ पे क्या है, अभी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो बंद ही हुआ है। पीएसयू बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गए, पब्लिक प्रोवाइडेड फंड हो गए, पीपीएफ जिसको बोला जाता है, यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। ये सब फिक्स डिपॉजिट है, मतलब यहाँ पे पक्का पैसा रहेगा। जैसे 1,00,000 रुपये जमा है मान लो, तो अपना
अपना मूलधन जो है ना वो सुरक्षित रहता है। जैसे 1 लाख रुपए हमने डाल दिया फिक्स डिपॉजिट में, तो उसका ब्याज मिलता रहेगा हमको सालाना, 6 महीने में या 3 महीने पर मिलता रहेगा। निवेश की मियाद खत्म होने पर, जिसे निवेश का मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं, वो खत्म होने जाने पर आपको मूलधन जो है वो वापस किया जाएगा। आपको ब्याज तो मिल ही रहा है, उसके साथ आपको मूलधन है ना वो सुरक्षित रहता है। यहाँ पे कोई मतलब जोखिम कम है यहाँ पे, ठीक है। जो मूलधन है आपको वापस मिल जाएगा और ब्याज तो मिल ही रहा है, इसलिए इसको फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इक्विटी मार्केट, जो हमने यहाँ पे बात की थी। ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हो गया। 2 नंबर है इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटी में क्या है, ये शेयर मार्केट, इक्विटी मतलब शेयर मार्केट, ठीक है। तो इसमें कैसे हम निवेश कर सकते हैं शेयर मार्केट में? तो यहाँ पे निवेश करने के लिए ना क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर मार्केट मतलब क्या है कि शेयर बाज़ार में लिस्ट हुई कंपनियों के शेयर खरीदना। शेयर की ट्रेडिंग या खरीद बिक्री दोनों स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बीएसई और एनएससी के नाम से भी जाना जाता है। जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो पूंजी या कैपिटल की गारंटी नहीं होती। जैसे एफडी में गारंटी थी, ठीक है, वापस मिलने की, यहाँ भी मिलेगा लेकिन गारंटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा और रिटर्न ज़्यादा, ठीक है। इक्विटी में निवेश करने के बाद पिछले 15 साल में 14 या 15% के CAGR से रिटर्न मिलते हैं। CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, पिछले 15 साल का ये 14 या 15% का CAGR है इसका, इक्विटी का, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न तो ज़्यादा मिलेगा, उसके साथ साथ क्या है, इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, ठीक है। रिस्क ज़्यादा होने की वजह से इसमें रिटर्न भी ज़्यादा है। एफडी में क्या है, फिक्स रिटर्न 7% 8% से एफडी आप करोगे बैंक में, तो उसके हिसाब से 7-8% के हिसाब से वो रिटर्न देंगे। लेकिन वहाँ जीरो रिस्क है। आपने 1 लाख रुपए डाल दिया तो 1 लाख रुपए आपको वापस मिलेगा। जब उसका मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा 1 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएगा। तब तक आपको ब्याज मिलता रहेगा 7-8% से। उसके बाद क्या है, रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में क्या है, कोई फ्लैट हो गया या प्लॉट हो गया या कोई मकान हो गया, हाँ, दुकान हो गई, ऐसे मतलब ख़रीद लिया सस्ते भाव में, और जब उसका रेट बढ़ जाता है तो उसको बेच दिया या फिर उसको किराए पे दे दिया। रियल इस्टेट के तहत ना आप निवेश मकान, दुकान या ज़मीन में करते हैं। इस निवेश से 2 तरह की कमाई हो सकती है। एक कमाई रेंट या किराए के रूप में हो सकती है, दूसरी कमाई प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी से होती है। लेकिन इस निवेश में बहुत पेचीदगी और उलझन होती है, वक्त बहुत लगता है और निवेश के लिए काफ़ी बड़ी रकम भी चाहिए। हाँ, रियल एस्टेट का रिटर्न नापने का कोई आधिकारिक फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना मुश्किल है। जैसे एफडी में 7-8% की बात करते हैं हम, या फिर इक्विटी में 14-15% की बात करते हैं, वैसे रियल एस्टेट में कोई आधिकारिक फॉर्मूला नहीं कि इतना परसेंट ही मिलता है करके, ठीक है। यहाँ इसलिए टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई 10 लाख, यहाँ पे ना एक बात ध्यान रखने वाली चाहिए कि यहाँ पे समय ज़्यादा लग सकता है, 10 साल 20 साल, हाँ 5 साल से ऊपर ही, मतलब जहाँ ज़मीन ले लिया या कुछ जायदाद ले ली या फिर घर ले लिया, मकान ले लिया, ठीक है। और पैसा पैसा बहुत चाहिए आपके पास, रकम की बहुत ज़रूरत है वहाँ पे। 20 लाख 30 लाख 40 लाख ऐसे अगर आपको चाहिए तो एक दुकान या मकान खरीदने के लिए इतनी की ज़रूरत चाहिए आपको, ठीक है। वो भी अपने एरिया के अनुसार है, तो उतना पैसा एक साथ होना चाहिए। वैसे इक्विटी में वैसा नहीं है, आप 100 रुपये से 1000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, 10,000 रुपये से, जैसे आपके पास कम पैसों से भी आप मतलब निवेश कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, कमोडिटी। इसमें क्या है, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर की बात है तो फिर हर भारतीय नारी का ये फेवरेट सब्जेक्ट है, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो इसमें भी हम निवेश कर सकते हैं। इसमें क्या है, गोल्ड की कॉइन्स ले लिया या चांदी के कॉइन्स ले लिए, सिक्के ले लिए, हाँ, जैसे बिस्कुट ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे ले लिया, हाँ। तो इसको लेना है और जब भाव बढ़ जाते हैं तो उसको बेच देना है। जैसे अभी 1,32,000 रुपये चल रहा है रेट, ठीक है। तो अभी ले लो और जैसे भाव बढ़ता है तब
बेच दो उसको। जैसे किसी ने 1 लाख रुपए से लिया होगा, उसने 1.32 पे बेच दिया होगा, तो 30,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। हाँ, सोना और चांदी निवेश का जाना माना विकल्प है। लंबे वक्त से सोना और चांदी दोनों की कीमतें में इजाफा होता है। इन दोनों में 20 साल तक के रिटर्न कितना है? 13% है CAGR। ठीक है। उसके बाद इनमें निवेश गहने खरीद सकते हैं, या फिर एक ETF करके इक्विटी में आता है। ETF शेयर मार्केट में ही है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कितना परसेंट है? 13%। जैसे इक्विटी में 15% था, यहाँ पे वैसे 13% है पिछले 20 साल का। ठीक है। वैसे प्रॉपर्टी में कोई मतलब ऐसे मतलब वो नहीं है। ठीक है। तो ये निवेश करने से पहले किसी में भी निवेश करो आप, गोल्ड में करो, चांदी में करो, प्रॉपर्टी में करो, ठीक है, रियल एस्टेट में करो, या फिर इक्विटी में करो, या फिक्स डिपॉजिट में करो, तो कुछ बातें हमको जानना ज़रूरी है। ठीक है। वो क्या बातें हैं कि हमें एक ही क्लास में, एक ही एसेट क्लास में पूरा निवेश नहीं करना है। ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग निवेश करना है। जैसे कि 23 से 25 साल की अगर उम्र है आपकी, तो आप रिस्क लेने में थोड़े वो हो। ठीक है। रिस्क लेते हो आप, तो 70% आप इक्विटी में लगा दो, 20% क्या बोलते हैं बुलियन मतलब सोना चांदी में लगा दो, और बाकी एफडी आप कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह जो निवेशक रिटायर हो चुका है, जैसे 60 साल से ज़्यादा उम्र है जिसकी, जो रिस्क कम लेना चाहता है, वो 80% एफडी में लगा दो। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में 10% इक्विटी में लगा दो, और 10% बुलियन मतलब सोना चांदी इसमें आप लगा सकते हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि अलग अलग जो रेशियो है ना, किस एसेट क्लास में कितना परसेंटेज निवेश होना चाहिए, वो निवेशक के रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं उसके हिसाब से मतलब आपको निवेश करना चाहिए। जैसे ज़्यादा रिस्क लेने वाला है तो इक्विटी में ज़्यादा लगा दो। ठीक है। अगर कम रिस्क वाला है तो एफडी में ज़्यादा लगा दो, ऐसे मतलब। ठीक है। प्रॉपर्टी में लगा दो। ठीक है। इस तरह से मतलब। ठीक है। तो आज के लिए इस यहाँ पे हम समाप्त करना चाहते हैं। क्यों पता है? इतना नॉलेज आज के लिए आपके लिए बहुत है। ठीक है। ज़्यादा बोलता जाऊँगा फिर आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। अगले सेशन में हम इसके आगे वाला टॉपिक को कवर करेंगे। मेरा चैनल नया है, अभी मैं यूट्यूब पे नया नया हूँ, लेकिन शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस है मेरे पास, इसलिए मैं आपको पूरा बेसिक से नॉलेज दूंगा। शेयर मार्केट में एंट्री करने से पहले का हमको ये जानना ज़रूरी है कि निवेश क्यों करना चाहिए, और इससे जुड़ी ज़रूरी बातें आज हमने इस वीडियो में देखी है। ठीक है। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि उसको भी मतलब थोड़ा सा नॉलेज हो जाए शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट में जाने से पहले जो ज़रूरी बातें हैं, हमको निवेश क्यों करना चाहिए, ठीक है, कहाँ करना चाहिए, किस एसेट एलोकेशन में कितना करना चाहिए, ठीक है, अपनी रिस्क के अनुसार, वो हमने इस वीडियो में सीखा है। ठीक है। इससे संबंधित अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकता है। ठीक है। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि सीधा शेयर मार्केट के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ये फर्स्ट वीडियो मेरा है यूट्यूब पे, इसलिए आपको थोड़ा सा नॉलेज देना ज़रूरी था इस चैनल के बारे में, या फिर मेरे बारे में। मतलब क्या है कि शेयर मार्केट तो हम सीखेंगे ही, लेकिन उससे पहले क्या है, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट हमको क्यों ज़रूरी है, क्यों हमको पैसे की बचत करनी है, क्यों हमें किसी एसेट क्लास में पैसा लगाना है, भविष्य की चिंताओं को दूर करने के लिए, मतलब जो भी है, मेडिकल हो गई, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, मतलब किसी की शादी है, बच्चों की शादी है, या पढ़ाई लिखाई है, हाँ, जैसे कोई कुछ सामान खरीदना है, या सामान मतलब मकान वगैरह खरीदना है, तो ऐसे मतलब ये इस वीडियो में बताना ज़रूरी था। ठीक है। मेरे इस नए चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है। और ऐसे ही आपका प्यार बना रहेगा, ये उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पे इस वीडियो को आज के लिए समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बेसिक सीखना चाहता है ना शेयर मार्केट का, उस तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद।